बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है एक ऐसा तेल जो आपके लिंग में कठोरता और लिंग को मोटा बनाने के लिए और लिंग को लंबा करने के लिए बहुत ही फायदेमंद और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इससे पहले कि आप लोग को मैं वो नुस्खा और वो तेल दिखाऊं, समझाऊं, लगाने का तरीका बताऊं, इससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं कि जो वीडियो हम लोग या कोई नुस्खा जो हम यूट्यूब चैनल पे या किसी इंटरनेट के किसी ब्लॉग पोस्ट वगैरह पर देखते हैं और उसको देखकर हम खुद अपना ट्रीटमेंट करते हैं, तो कभी कभी ये डायरेक्टली फ़ायदा पहुंचता है इसका, लेकिन कभी कभी इसका साइड इफ़ेक्ट भी पहुंचता है। तो बेहतर तो अक्सर जो प्रैक्टिशनर्स हैं जो इसको डील करते हैं इस तरीके के प्रॉब्लम्स को, उनसे ही डिस्कस करने के बाद कोई भी नुस्खा यूज़ करना चाहिए। इसलिए मैंने अपना पर्सनल नंबर इस वीडियो में दिया हुआ है कि अगर आपको अपनी कोई भी प्रॉब्लम शेयर करनी है, पूछनी है, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट, इसकी कोई कॉस्ट नहीं लगेगी, आप फ्रीली आप हमारे से बात कर सकते हैं इस नंबर पर। आमतौर पर हम लोगों के जहन में, हम लोगों के माइंड में ये बात होती है कि अगर हमारा लिंग लंबा और मोटा होगा तो हम अपने सेक्स पार्टनर को पूरी तरह सेटिस्फाई कर पाएंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑल साइंटिस्ट, सभी साइंटिस्ट जो है उनकी रिसर्चेस के अकॉर्डिंग, ये जो फीमेल जो होती है उसकी जो सेक्स ऑर्गन होता है वेजाइना, उसका जो इंटरनल कैविटी होती है वो कैविटी 2.5 से 3.5 इंच तक होती है। लेकिन कॉमनली इंडियंस के अंदर, जो हमारे इंडियन हैं और जो पाकिस्तानीज हैं, जो बांग्लादेशी हैं, उनके जो पीनिस होते हैं, लिंग जो होते हैं, वो इन आराम से, बहुत ही आराम से अगर देखा जाए तो 4 इंच तक तो होते हैं। लेकिन अगर इससे कम है तो उसमें घबराने की बात नहीं है। रिसर्चेस के अकॉर्डिंग, साइंटिस्ट का जो रिसर्च है और उनका जो डाटा है कलेक्ट हुआ वो कहते हैं कि अगर आपका जो पीनिस का साइज है वो सिर्फ एक 4 फिंगर के बराबर भी है, तब भी आप अपने जो सेक्स पार्टनर है आप उसको पूरी तरह सेटिस्फाई कर सकेंगे। लेकिन क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हम क्योंकि मर्दानगी और एक ये होता है ना कि अंदर से कि हम जो मेल होते हैं वो चाहते हैं कि भाई हम हमेशा बोल्ड बनकर और हमारा होल्ड रहे हमारा फीमेल के ऊपर, और एक अच्छा इफेक्ट होता है कि भाई सेक्स ऑर्गन जो है किसी का बड़ा मोटा है, लंबा है और कठोर है। तो इसके लिए ये तेल है, आप इस तेल को यूज़ करें। और ये तेल का यूज़ करने का जो मेथड है वो मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ कि इस तरह यूज़ करना है। और हम आज जो यूज़ करेंगे इसके लिए वो हम आपको कलौंजी के तेल के बारे में बताएंगे, क्योंकि कलौंजी को के ऊपर जो अब तक रिसर्चेज हुई हैं उनके अकॉर्डिंग ज़्यादातर जितनी बीमारियां हैं उन सबको ठीक करने की ताकत नेचर ने इस कलौंजी के अंदर रखी है। इसलिए कलौंजी का तेल वर्ल्ड वाइड जो पीनिस के साइज को और उसकी गिर्थ यानी मोटाई को और उसमें कठोरता पैदा करने के लिए आजकल यूज़ हो रहा है। ज़्यादा जो मेन चीज़ जो है पीनिस के अंदर यानी लिंग के अंदर, वो लिंग का साइज और लिंग की मोटाई मैटर नहीं करती, लिंग की कठोरता मैटर करती है। अगर आपके लिंग के अंदर कठोरता नहीं है या आपका लिंग कठोर तो हो जाता है लेकिन वो जल्दी यानी ढीला हो जाता है, या आपको लगता है कि आप इरेक्ट नहीं कर पा रहे यानी उसमें लिंग में तनाव पैदा नहीं हो पा रहा, तो आप इस तेल को यूज़ करें। तेल करने का यूज़ करने का जो मेथड है मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ, उस तरीके से आप इस मेथड को यूज़ करें और आप 100% इसका रिजल्ट पाएंगे। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इस तेल को यूज़ करना है। आइए चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कटोरी के अंदर तेल है और ये पेसल, इसे मूसली भी कहते हैं। इस मूसली को आप समझे कि ये पीनिस है और पीनिस का अगला पोर्शन है, आगे का पोर्शन, जिसे टोपी या ग्लैंड पीनिस भी कहते हैं। और ये नीचे का पोर्शन है, ये साइड का पोर्शन है। हमें सबसे पहले जो लगाना है तेल, वो लगाना है अपनी फिंगर्स पर लेकर अच्छी तरह रगड़ लेंगे। देखिए मैं तो बता रहा हूँ, और हल्का हल्का पहले नीचे के पोर्शन पे लगाएंगे सबसे पहले। लेकिन ख़ास तौर से ध्यान रहे कि जिन लोगों को मालिश करते वक्त अगर यानी पीनिस से पानी आता है या पीनिस का जो सीमन है यानी वीर्य स्खलित हो जाता है, वो प्लीज़ नीचे मालिश ना करें, वो साइड में, दोनों साइड में और ऊपर में मालिश करेंगे। तो ये साइड में मालिश करेंगे। ये देखते रहें कि आप मैं किस तरह मालिश कर रहा हूँ। हम ख़ास तौर से पीनिस के जो ऊपर का पोर्शन है उस पर हमें फिंगर से इस तरह मालिश करनी है कि एक एक फिंगर का प्रेशर पीनिस की मसल्स पर पड़ना चाहिए। और हमें ध्यान रखना है कि पीनिस इरेक्ट अगर हो गया है और आपको लगता है कि वीर्य स्खलित होने वाला है, तो आप रुक रुक कर मालिश करेंगे। हमें खास तौर से दोनों साइड पर, पीनिस के और ऊपर, इन 3 पोर्शंस पर
मालिश करनी है, क्योंकि यही मसल्स है वो होती हैं जिनमें नाइट्रस ऑक्साइड और जो रुधिर का यानी ब्लड का सर्कुलेशन है रुक जाता है, जिस वजह से पीनिस ना तो ज़्यादा इरेक्ट हो पाता है और ना ही इसमें कठोरता आती है। लेकिन ख़ास तौर से ध्यान रहे कि जिन लोगों को जल्दी से वीर्य स्खलित नहीं होता वो मालिश देर तक करें, और अगर जिन लोगों का वीर्य स्खलित जल्दी हो जाता है वो धीरे धीरे मालिश करें, रुक रुक के मालिश करें। और ये जो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ आगे की तरफ पुश करने की, ये ख़ास तौर से उन लोगों के लिए है जिनका लिंग छोटा है, तो वो थोड़ा सा आगे की तरफ प्रेशर देकर इस तरह थोड़ा सा अपनी जो लिंग की मसल्स हैं उनको आगे की तरफ खींचना है, फिर थोड़ा सा पीछे की तरफ पुश करना है, लेकिन इसमें ख्याल रहे कि वीर्य स्खलित नहीं होना चाहिए। और हम बार बार कम से कम हमें 5 मिनट तक ये रुक रुक कर, जैसे 15 सेकंड किया फिर रुक गए, फिर 15 सेकंड किया फिर रुक गए, इस तरह हमें पूरी लिंग की मालिश करते रहना है। खास तौर से आगे के हिस्से की हमें मालिश नहीं करनी है, ऊपर पेनिस के ऊपर का हिस्सा और दोनों साइड्स, इन दोनों की मालिश लगातार करनी है। और ये जो मैं अब कर रहा हूँ ये मालिश है लिंग की मसल्स को बड़ा करने के लिए और मोटा करने के लिए। ये मालिश का तरीका मैंने आपको बता दिया है और आप इसको रेगुलर यूज़ कर सकते हैं अल्टरनेट डेज में, यानी जैसे आज किया है तो एक दिन छोड़कर आप इसकी मालिश करें। और आप इसकी मालिश कर रहे हैं और आपको करते हुए कोई दिक्कत कोई परेशानी पेश आ रही है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके या मुझे मैसेज करके व्हाट्सएप पर आप मुझे बिल्कुल मेरे से पूछ सकते हैं। और ये बिल्कुल फ्री आपके लिए वेबसाइट है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, इसको शेयर करें, जिससे लोगों तक ये बात पहुंच जाए और इजीली वो अपने सारे रोगों से मुक्त हो सके।